चुनावी चर्चा में राजधानी की चर्चा ना हो तो कुछ अधूरा लगता है। जैसे चाय में शक्कर की कमी हो जाए तो चाय फीकी है, वैसे ही चुनावों में राजधानी की चर्चा ना हो तो बहुत कुछ अधूरा लगता है। जिस तरीके से चर्चा की जा रही थी कि रायपुर राजधानी की 4 सीटें हैं, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण और रायपुर ग्रामीण। हम मौजूद हैं रायपुर उत्तर में। एक ने नारा दिया कि हम उत्कल समाज के हैं, उत्कल समाज के समेत पूरे उत्तर को बढ़ाएंगे, और एक कह रहा है रायपुर उत्तर का पुत्र। सरदार जी हैं, सरदार जी की क्या स्थिति है, उत्कल समाज के जो नेता हैं उनकी क्या स्थिति है, और कांग्रेस से जो छटक गए सिंधी समाज के पार्षद भी अजीत कुकरेजा, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे समझते हैं। बाबा जी हैं, उनसे पहले इसलिए बात करूंगा, हमने निवेदन किया तो रुक गए, आप रुक गए तो इसलिए पहले आपसे ये बताइए क्या स्थिति है रायपुर उत्तर की। रायपुर उत्तर की स्थिति भाई, मैं तो रायपुर ग्रामीण वाला हूँ। आप ग्रामीण की बता दीजिए और शहर की बता दीजिएगा। अब शहर की स्थिति पूरा शहर देखने के बाद ही हम बता पाएंगे। ठीक है, उत्तर क्या आप दक्षिण ग्रामीण बता दीजिए। सत्तू भैया की। सत्तू भैया तो वरिष्ठ हैं और बहुत अनुभवी नेता रहे हैं, और उनके हिसाब से तो अभी तक ठीक लग रहा है हमको कि उनकी बेटे को लाभ मिलेगा। बेटे को लाभ मिल सकता है, क्योंकि सत्तू भैया उनके पीछे पीछे खड़े हैं, इसलिए बेटे को लाभ मिलने की संभावना है। तो हर बेटे के पीछे उसका बाप खड़ा रहे तो लाभ मिलता ही नहीं, लेकिन सत्तू भैया की बात अलग है। सत्तू भैया वरिष्ठ हैं, इसलिए उनको लाभ मिलने के चांस ज्यादा है। अब आपका कहने का मतलब है आप सत्तू भैया के नाम पे देंगे, बेटे के नाम पे नहीं देंगे। अब भाई बेटे को तो अभी आजमाया नहीं है, बेटे को आजमाने के बाद ही अपन बात कर पाएंगे कि हाँ भाई कैसे। अभी किसको आजमाएंगे, बेटे को आजमाएंगे कि दूसरे के बेटे को आजमाएंगे। अब दूसरे के बेटे से तभी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन ऐसा है कि बीजेपी का भी पक्ष बराबर चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि वो कमजोर है। चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है, दोनों बिल्कुल टक्कर में। वहाँ पर कोई नहीं है टक्कर में। कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, बहुत बड़ी टक्कर है, दोनों में बराबर में चल रहे हैं दोनों। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल बराबर में चल। सत्तू भैया के ना रहने से थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ इफेक्ट पड़ेगा। दादा आप कहाँ के हैं, मतलब इसी यही उत्तर यही के हैं जी, पश्चिम के। अच्छा पश्चिम पे, पश्चिम से हम घूम आए, लेकिन ये बता दीजिए मामला किस दिशा में। मामला उनका उपाध्याय जी का बहुत अच्छा है। अच्छा है। जो ये सरकार 15 साल काम नहीं करवा सकी, वो 5 साल में टाटीबंदी में चौक बना के दिखा दिया। ऐसा है क्या? इसको बोलते हैं काम। और उसके पहले अगर हार भी गए थे तो हर आदमी से 5 साल तक बराबर मिलते रहे। अब आपका कहने का है गैप नहीं हुआ कहीं। गैप नहीं हुआ कहीं। गैप हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं होगा ही नहीं। ऐसा है क्या? हाँ, चैलेंज से बोलता हूँ, गैप होगा ही नहीं। चैलेंज अगर आपकी उम्र वाला व्यक्ति दे रहा है तो बड़ी बात। हाँ, और सबसे मिले है अच्छा काम। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रायपुर राजधानी है, 4 सीटें हैं। पश्चिम से होके आ गए, पश्चिम से मुलाकात हो गई, दक्षिण जाने की जरूरत नहीं पड़ी, दक्षिण से मुलाकात हो गई। उत्तर जिसको खोज रहे हैं उसको खोज लेते हैं। सामान बेचन भैया, नाना लोग लड़का धर के आहन, हमन गरीब आदमी हन। ये समस्या बताइए। हटवा देते भाई। क्या बोल रहा है हटाने को? ये मेरा सामान बेचा। कहाँ के हो आप? आमा पारा से। आमा पारा मतलब रायपुर पश्चिम। हाँ। मूरत जी से बात नहीं की? नहीं। आज चले जाओ जरा एक बार। कहाँ जाबो भाई, हमन देखे भी नहीं है नौकर कहाँ थे। तो शहर में भी थोड़ा ग्रामीण मतदाता जब मिलता है ना तो थोड़ी सी नाराजगी, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा कष्ट। ये बताइए किसके पक्ष में उत्तर का माहौल है? हमारे इधर विकास उपाध्याय जी है। विकास उपाध्याय, अभी हम खोज रहे थे तो विकास वाला कोई मिला नहीं। चलिए बताइए किसके पक्ष में माहौल है? हमारे तो हम लोग देते आने वाले बीजेपी को वोट पुराने हैं। हमारे विकास भैया भी हमारे मित्र गण है। नहीं, ये आप देते आ रहे हो उसको, विकास भैया आपके मित्र हैं, ऐसे कैसे चलेगा? भैया देखो अभी चुनाव का माहौल ऐसा है, अभी 50-50 बोल सकते हैं। 50-50। आप पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती हूँ ना। कौन सी क्लास? क्लास 11th। कौन से स्ट्रीम से पढ़ती हैं? मैं मैथ, साइंस, आर्ट्स, किससे? कॉमर्स। कॉमर्स। अरे हमारा मैथ्स बहुत कमजोर है बेटा। ये बताओ कि मैथ्स पसंद है, अकाउंट्स पसंद है, क्या पसंद है उसमें? सच बताना। मेरे को तो वैसे मन था साइंस लेने का, पर बहुत हार्ड लगा मेरे को। 2 महीने पढ़ी मैं साइंस बायो, फिर हार्ड लगा तो मैं निकल गया। हाँ। बताओ काका को जानती हो? हाँ जानती हूँ ना। रमन सिंह को जानती हूँ। कौन अच्छा है? अब अच्छे तो दोनों है, क्या ही बोले। अब बोल दो। एक काका भी है जो हमको इतना आगे बढ़ने का वो दे रहे हैं अभी। और डॉक्टर साहब? डॉक्टर रमन सिंह भी दे रहे हैं, जो बोलना चाहिए। तो भूपेश बघेल जी अभी हम लोग आगे बढ़ने की शिक्षा इतना दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन। तो इसलिए काका अच्छे हैं? नहीं, अच्छे तो दोनों है। एक को बताना पड़ेगा।
भूपेश बघेल जी। चुनाव करना पड़ेगा तो एक बेहतर है और उसे एक की चर्चा कर दी गई, एक की चर्चा कर दी गई। जब एक की चर्चा हो जाती है तो आप ये समझिए कि थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, थोड़ी बहुत चीजें मिलती हैं। दादा यहीं के हो आप? कहाँ के हो? यही रायपुर का। रायपुर के इसी उत्तर सीट के? हाँ सर। ये बताओ किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? सर अभी दोनों की टक्कर है, लेकिन भाजपा के ज्यादा उम्मीद है। उत्कल समाज का। अजीत कुकरेजा ने पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़ रहा है, कोई नुकसान पहुंचाएगा? नहीं नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उत्तर का पुत्र सरदार जी का कोई फायदा? सरदार जी भी अच्छा मतलब कर रहे हैं काम, लेकिन उसका भी बढ़िया पुरंदर का भी बढ़िया। अंदर है। पुरंदर पसंद है। हाँ। चाय ला रहे हैं, आप ही के लिए लाए? एक चाय लग रहा है। आप आइए जरा, ये बताइए मुझे, बैठिए, आइए, ये बताइए चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? अरे क्या बताए भैया, चुनाव का माहौल दोनों तो बरोबर की टक्कर दिख रही है। दोनों में वो अजीत कुकरेजा छोड़ के चले गए हैं, कोई फर्क पड़ेगा? क्या चीज? अजीत कुकरेजा कांग्रेस को छोड़ के निर्दलीय लड़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी आगे लग रही है कि कांग्रेस? यहाँ तो माहौल बीजेपी का ही दिख रहा है। बीजेपी का माहौल, बीजेपी का माहौल दिख रहा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात बताइए, उत्तर का पुत्र कमाल करेगा कि जय जगन्नाथ? जय जगन्नाथ स्वामी। जय जगन्नाथ स्वामी। पुरंदर पहली बार मौका मिला है, पहले से जानते हैं? नया चेहरा है, परंतु लोग मोदी जी को देख के ही जाएंगे। रायपुर राजधानी जब हम आ जाते हैं, मोदी जी को नहीं छोड़ते हो आप, मोदी जी को याद बड़ा करते हो। हाँ, मोदी जी है ही भैया, मोदी जी ही सब कुछ है जी। उत्तर में काम हुआ है? उत्तर में काम, उत्तर का काम पड़े तो कहा जाए कि हुआ नहीं। नहीं हुआ है ना। पश्चिम की अपेक्षा कम है? पश्चिम की अपेक्षा बहुत कम है। मजा नहीं आया? पश्चिम की अपेक्षा काम बहुत कम हुआ है, मजा नहीं आया। कुछ और लोग हैं। एक बात बताओ दादा, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? मैं तो रहता ही बड़े भैया रहते हैं, मैं दुकानें बढ़ता ही जाता। अरे कोई बात नहीं है, बताओ, ये बताओ मुझे, बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस? बीजेपी लग रहा है भैया। बीजेपी लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। जब लगता है तो आप समझिए बहुत कुछ लग जाता है। चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? नहीं पता सर, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। अच्छा बताओ, बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस? दोनों अच्छी है सर। क्या खरीदे हो? अभी मैं वो पान ले रहा था। पान अच्छा लगता है इसीलिए ले रहे हो ना? दूसरा तो कुछ नहीं ले रहे हो, तो दोनों में से एक अच्छा होगा ना, वो बताओ ना। भैया बीजेपी बोल। मैं उनसे पूछूंगा, चिंता की बात नहीं है, आप बताओ। बीजेपी है सर। बीजेपी जी। उसी का माहौल जी। आप भी बता ही दीजिए अगर थोड़ा। बिल्कुल बनेगी बीजेपी, सरकार भी बीजेपी की आएगी। ऐसा है क्या? आपके कॉन्फिडेंस से लग रहा था बाजू में आ जाऊं, लेकिन कूलर रख दिया है आपने ताकि कोई आ ना पाए। खास वजह कि बीजेपी ही बनेगी, कोई खास वजह? बीजेपी इसलिए बनेगी भैया कि राजेश मुराद बहुत अच्छा काम किया है जनता के लिए। आप तो उत्तर में आते हैं ना? मैं पश्चिम में आता हूँ। पश्चिम में आते हैं। दुकान? हाँ, दुकान तो मेरी उत्तर में आएगी ना। उत्तर? अच्छा ठीक है, ये बताइए उत्तर के हिसाब से क्या कुलदीप जुनेजा हार जाएगा। हार जाएगा? आपने मोहर लगा दी एकदम, ऐसे कैसे? फिर मैं तो बोल रहा हूँ। ये बताओ मुझे, कुलदीप जुनेजा हार जाएगा, ये कुछ काम नहीं किया। तो नमस्ते करते। अजीत कुकरेजा को डिग्री मिलता तो 1001% जीतता हो। नुकसान देगा? बिल्कुल 101% देगा, पूरा 101% देगा। आपको पता है जब बिहार जाएंगे, यूपी जाएंगे, झारखंड जाएंगे, तो ये पान दुकान, चाय दुकान, ये राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। यदि ये भी तय कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, तो आप समझिए, क्योंकि जो यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, ये भी नारद मुनि टाइप पूरा उनसे ग्रैब करते हैं कि बताइए क्या माहौल है। तो इसीलिए इन्होंने जिस अजीत कुकरेजा का जिक्र किया है ना, वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह चुके हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं। जब कोई बड़ा चेहरा या कोई व्यक्ति सिंधी समाज से थे छोड़ दिए हैं, तो उसका एक नुकसान लाभ कह लीजिए। आप कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर। अरे बताओ तो, इधर आओ, इधर आओ। अकेले खा रहे हो, कुछ नहीं कह रहे ना? हम नहीं लेंगे, पहले बताओ माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी। कोई खास वजह? वो तो नहीं पता। तुम भी बता दो यार, सोना दोनों गोल्ड पहने हो, एकदम व्हाइट गोल्ड। बीजेपी आना चाहिए भैया, अभी तो आना चाहिए। आएगा बीजेपी। बीजेपी आएगा। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, इतना कॉम्पिटिशन है।
ठीक है, बड़ी चीज है यार, आना चाहिए। आप लोग रायपुर उत्तर के ही हैं? हाँ जी, आप उत्तर के ही हैं? मैं पश्चिम साइड का हूँ। पश्चिम से हम आ गए तब आप मिले नहीं, आप बता ही दो। चलो, क्या पता है किसके पक्ष में माहौल है वहाँ पर? माहौल तो दोनों पार्टियों में है और ज्यादा जो है विकास उपाध्याय के है ना। पॉलिटिकल जो आंसर दिए हो ना आप अभी, ये ठीक नहीं है। बताओ 5 साल में काम हुआ था कि 15 साल में? देखो, काम तो 5 साल में भी नहीं बोल सकते, 15 साल में भी 50-50 चल सकते हैं। आपकी किसी पसंद को ये पसंद नहीं मानती, आप इधर आइए, मैं उनसे थोड़ा बात करूंगा। आप मेरे को एक चीज बताइए, आप ही के लिए महत्वपूर्ण, ये बताइए बीजेपी ज्यादा बेहतर नजर आती है कि कांग्रेस? मुझे तो दोनों ही ठीक लगता है। इधर से सुन लिया, वही बताना है। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें कहा महिलाओं को हर महीने 1000 और सालाना 12,000 देंगे, इसका कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है और ना ही अभी तक मिला है, और पता नहीं घोषणा की है, घोषणा पत्र में डाला। पता नहीं मुझे, अब हम बता रहे हैं, बताइए। क्या बताऊं। अभी उस घोषणा पत्र में डाला गया है, उसको एंड प्रैक्टिकल नहीं किया गया है। नहीं तो प्रैक्टिकल तो चुनाव के बाद ही होगा ना। वो जो भी होगा वो उस समय पता लगेगा, चुनाव के समय। बाद में सब बदल जाता है। मैं इधर पूछ रहा हूँ तब आप बता रहे हो, वैसे नहीं बाद में सब बदल जाता है। सब बदल जाते हैं, मतलब उसका ज्यादा लाभ। कुछ बताना चाह रहे हो, बताओ क्या कर काम करते हैं अभी। क्या बताना चाह रहे हो? किसके पक्ष में माहौल है चुनाव? देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से आता हूँ, तो यहाँ तो ऐसे है, तो कांग्रेस का थोड़ा सा भारी लग रहा है। भारी लग रहा है, थोड़ा ज्यादा देख हाँ, आ रहे तो मध्य प्रदेश सतना से हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं और बता रहे कांग्रेस का भारी है। मध्य प्रदेश में कौन भारी है? तो कांग्रेस आएगी इस बार। पक्का कांग्रेस ही हो लग रहा है। नहीं, कांग्रेस ही नहीं है, क्योंकि 18 साल से भाजपा सरकार थी मध्य प्रदेश पे, तो वहाँ तो देख चुके हैं पूरा। तो इस बार मौका मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो ये जनता के साथ और कांग्रेस के साथ भी अन्याय होगा। यार जनता ही वोट नहीं डाल रही है, जनता ही नहीं जितवाएगी तो कैसे, तो धोखा हो जाएगा। कैसी बात करते हो गुरु? पिछली साल भी कांग्रेस आई थी ना, पिछली 5 वर्ष में, लेकिन सरकार गिरा के बनाए वो लोग। गलत किए ना। सरकार गिराना गलत है, ये जनता जनार्दन कह रही है। कुछ और लोग, आपका मुंह जल रहा है, आप पानी मत पीजिएगा, मेरे से बात कर लीजिएगा थोड़ा। हाँ, क्या हो गया? अच्छा, चलो। आप इधर घूम गए ना, हमें देख के तैयार हो क्या है, थोड़ा बात कर लीजिए। ये बताइए, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? अभी तो चुनाव का माहौल जो है वो कांग्रेस ही लग रही है। अभी लग रही है, ये आएगी, लगभग आएगी 60-61। सर उत्तर से हैं जी, मेरा तो पश्चिम से विकास उपाध्याय वाले। ये सब लोग वहीं मिल रहे हैं, हम खोज रहे थे तो कोई नहीं मिल रहा था। विकास उपाध्याय वाले हम पश्चिम वाले हैं, ये वाले बहुत दिक्कत में है। फिर आप यहाँ दिख गए हमें। ये बताओ, गुड़िया से बात करता हूँ। गुड़िया इधर आओ जरा, दोनों में से एक व्यक्ति को आना पड़ेगा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, शर्मा रही। ये बताओ, किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? अब चुनाव राजनीति में तो मैं ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं। ये बताओ हमें, बीजेपी अच्छी है कि कांग्रेस? मेरे ख्याल से बीजेपी। ख्याल बहुत बेकार है। चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? मेरे बारे में बीजेपी अच्छी है कांग्रेस। अकेले खा रही हो पूरा सॉस लगा के। इधर आओ हमें, क्या नाम है आपका? योगिता साहू। योगिता जी, ये बताओ मुझे कि नेताओं को जानती हो? नहीं। काका को जानती हो? भूपेश बघेल को? नहीं। विकास उपाध्याय, डॉक्टर रमन सिंह? नहीं। अच्छा, नरेंद्र मोदी? नहीं। नरेंद्र मोदी को भी नहीं जानती हो? ये बच्ची थोड़ी खिसिया गई है यार, आप पूरा से ध्यान रख रहे हो सर का, और लगाए रहो जरूरी। ये बताओ मुझे, कौन सी सीट से हो आप? उत्तर, दक्षिण, लोरमी का ही हाल बता दो। बताओ क्या माहौल है वहाँ? माहौल तो बढ़िया है। किसके पक्ष में नजर? माहौल तो अब हमारे सांसद जी के पक्ष में। सांसद? हमारे सीट से सांसद जी। सांसद वाले हो लग रहा है। नहीं, मैं कोई पार्टी वाला नहीं। का हेलमेट लगाए हो, हमें खुशी हुई। थोड़ा ध्यान रख रहे हो ट्रैफिक का। हाँ बिल्कुल, स्टाइल का। अब जरूरी है। अब यहाँ पे अब चुनाव का माहौल भी है और कई प्रकार की असुविधा भी है, ई रिक्शा वगैरह से, तो अपना ख्याल रख लो वाली बात। ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप भी थोड़ा बात कर लीजिए। बताइए, रायपुर उत्तर से ही है कि कहीं और से? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग में किसका माहौल है? माहौल तो बीजेपी का है दोनों जगह, ग्रामीण और। ऐसा है क्या? हाँ पक्का। तो मोहर लगा दियो। मोहर लगाने वाली बात ही नहीं, माहौल जैसे देखते हैं ना, घूमते हैं, उस हिसाब से पता लग जाता है।
है ना। हाँ, और घूम बहुत के अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। भाई साहब आप पैसा दे देना बाद में, थोड़ा हमारे से बात कर लो। ये बताओ किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? मैं पाटन विधानसभा से हूँ। अरे गुरु क्या माहौल है? त्रिकोणीय श्रृंखला चर्चा ये है। ये बढ़िया है, भूपेश काका का जितना एकदम कंफर्म रहता है, तय है। एकदम तय है। अमित जोगी चुनाव लड़ ले रहे हैं, विजय बघेल उनके भतीजे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फर्क होगा? फर्क तो होगा, लेकिन भूपेश काका जो है निकाल लेंगे इस बार। फर्क पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा। इतना सही क्या है, वहाँ के अब एमएलए नहीं, अब डायरेक्ट सीएम है वो। और आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जी 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 जी। और वो हम खुद किसान हैं, और वो भूपेश काका ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, और बस उतना है बस। आपको पता है हम पाटन जाने वाले थे, लेकिन पाटन यहाँ चल के आ गया तो पाटन से चर्चा हो गई। पाटन की चर्चा छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूपेश बघेल वहाँ से मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, और वहाँ का जो मामला है ना वो त्रिकोणीय है। इन्होंने बता दिया जिताना है उनको, हाँ डिसाइड कर जी जी, जिताना है, भूपेश काका को जिताना ही है। जिताना है। आपका ध्यान पूरा इसमें है ना, हमारे को थोड़ा सा ध्यान दे दो। ये बताओ मुझे कौन सी सीट से हो आप? कौन? रायपुर उत्तर, दक्षिण, पूर्व? रायपुर। रायपुर में 4 सीटें हैं। कोटा वाले हैं, वो पश्चिम फिर चले गए। मैं दुखी हो गया हूँ, कोई जो खोज रहा था। क्या माहौल है, किसके पक्ष? भाजपा। भाजपा वाले तो नहीं हो? हम तो हैं भाई। हम तो हैं भाई, हम तो हैं भाई। ठीक है, चलिए और लोग हैं उनसे बात करता हूँ, कुछ समझता हूँ कि क्या माहौल है चुनाव का। क्या माहौल है चुनाव, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का जबरदस्त माहौल है। किसके पक्ष में है? मैं तो अभी फिलहाल बता नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, बीजेपी अच्छी की कांग्रेस? दोनों सेम सेम है। दोनों बराबर, एक कोई चुनना पड़ेगा। वो चुन लूंगी मैं। बता दो थोड़ा। नहीं नहीं बताऊंगी नहीं। ये गुप्त मतदाता। अच्छा काम किसने अच्छा किया? दोनों सेम ही है। 15 साल और 5 साल दोनों बराबर हो गए। हाँ, अभी तो इधर पे किसानों के पक्ष में कांग्रेस वालों का। शहर में भी किसानों की बात है, ये एक बड़ा फैक्टर है। क्या हो गया ये बताओ, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? अब चुनाव का माहौल तो किसके पास में अभी बता नहीं सकता भैया। क्या काम किसने अच्छा किया? काम तो ऐसे कांग्रेस ही अच्छा चल रहे हैं। अच्छा चल रहा है, मजेदार। हाँ, जो चल रहा है इस हिसाब से मजेदार है समय। मजेदार है, जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से मजेदार है। संकट मोचन हमारे पीछे हैं। सर ये बताओ चुनाव का माहौल किसके पक्ष में नजर आ रहा है? पक्ष में तो फिर से सरकार है मेरे ख्याल से तो। ऐसा है क्या? आप किस सीट से हैं? कौन? मैं आज तक किसी चुनाव नहीं दिया। नहीं नहीं, आप कहाँ रहते हैं? मैं गुड़ियारी रहता हूँ। गुड़ियारी बोले तो पश्चिम। किस बार आए थे इस बार? पिछली बार। इस बार कौन आए? इस बार बहुत टक्कर है भाई। बराबर 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 की जो टक्कर है ना ये खतरनाक होती है। खतरनाक है ये। टक्कर करवा मत देना आप बस। सर खरीदारी हो गई है सब? ये बताओ चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी बीजेपी कमल कमल। कमल। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग राम सागर पारा में। राम सागर पारा में रहते। बीजेपी आपने लगा दी? हाँ, बीजेपी को लगानी ही है। क्या है, ये भूपेश बघेल सरकार से कोई मतलब नहीं। किस दिशा में माहौल है? किस दिशा में माहौल है चुनाव का? चुनाव तो भाजपा के में है, माहौल दिख रहा है। ऐसा है क्या? जी हाँ जी हाँ। शहर में दिख रहा है खाली, लेकिन शहर में भी और गांव में भी है। गांव में जो इन्होंने किसानों को जो लालीपाप थमाया है, कर्ज माफी का और जो तुम्हारे धान खरीदी का, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे? ये आखिर जनता का पैसा ही तो किसानों को बांटा जा रहा है। क्यों? पर किसान मांग रहा है कि आपसे पैसा कि हमको धान इतना ऊंचे में खरीदो हमारे से। क्यों आप जबरदस्ती के किसानों को वो कर रहे हो कि हम इतना पैसा देंगे, जबकि 1 एकड़ का छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है। 1 एकड़ में 14 से 15 क्विंटल धान होता है। आप 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान खरीदवा रहे हो, बेच रहे हो। से कहाँ से लाएगा किसान 20 क्विंटल धान? उतना कैपेसिटी है क्या छत्तीसगढ़ में धान की कि 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान निकालता है क्या? कौन धान निकालता बताइए मुझे। ये आपने बहुत टेक्निकल बात है, इसको थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये बताइए, आपने कहा 15 से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, 20 की इन्होंने चर्चा की, लेकिन जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं ना, उन्होंने एक कदम जाके 21 बोल दिया। जी जी, वही पीछे देखिए, पीछे वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ।
पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार ने की है, 20 क्विंटल धान का और 2800 की खरीदी, तो ये रेट है ही नहीं। सरकार क्यों बांट रही इसको पैसे को? क्या जरूरत है सरकार को ये सब पैसा बांटने की? सत्ता में आना तो नहीं है। सत्ता में आने के लिए लालच दिया जा रहा है किसानों को, बस, और कोई और कारण नहीं है। तो लेकिन जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, तीनों मित्र, देखिए मैं समर्थन किसी पार्टी का नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जनता के पैसे की बात कर रहा हूँ कि क्यों उड़ाया जा रहा है जनता का पैसा, चाहे वो कोई भी रहे। कोई भी रहे। ये बेहतर बात है कि जनता के पैसे को उड़ाने का अधिकार किसी को नहीं है, ना हमको, ना आपको, ना किसी को। गुरु, किस दिशा में जा रहे हो ये बताओ, धीरे धीरे। ये बताओ, ये चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? ये चुनाव का माहौल तो भैया अभी भाजपा के हाथ में है। ऐसा है क्या? क्यों? ये इसलिए कांग्रेस पूरा ये कर दिया, पूरा जगह जगह गड्ढा खनवा दे रहा है। ऐसा है क्या? पूरा रोड में गड्ढा खनवा दे, देखो रोड देखो पूरा। मतलब काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ है। थोड़ा सा हमें उतार देंगे। देखिए, ये पंडरी जा रहे हैं और काम नहीं हुआ। जब काम की चर्चा होती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कहाँ हो? नहीं हुआ है। नहीं, काम होना था। क्या काम? शहरों में काम होना था। सरकार काम की है कि नहीं? क्या काम करे? कुछ काम तो नहीं कराते। गरीब को कोई देख रेख करने वाला नहीं है। वो तो बता रहे हैं धान का पैसा दे रहे हैं, बोनस। किसान ले देवा होगा, कर्जा माफ कराते। अब यहाँ गरीब शहर में गरीब भीख मांगते तो देख रेख करने वाला है कोई? कोनो हवा? जिन जेकर में घर नहीं है, जेकर में कुछ नहीं है, तो कोनो कुछ नहीं देखते। जेकर 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन है, तेकर कर्जा माफ कराते। वो गरीब है बेचारा, वो ना मच्छरदानी ढोकरा होगा, मच्छरदानी सिल के जिया था। घर न द्वार कुछ नहीं है, तब मोर को पूछा जात है। मतलब आपका कहना है जिसके पास 10 एकड़ गरीब किसी खेत है वो गरीब हो गया और आपको कोई पूछ नहीं रहा? कौन कहाँ को पूछा थे? हम नाम ही रहा। नाराजगी बहुत ज्यादा है। कहाँ रहते हो गुरु? रायपुर ही रहते हैं भैया। किसके पक्ष में चुनाव का माहौल है? पक्ष वाली क्या बात है भैया, वो सही बोल रहे हैं अंकल जो बोल रहे हैं वो तो। ऐसा है क्या? हमें कोई पूछने वाला सही बात है नहीं है, कोई नहीं है। काम कर रहे हैं तो खाएंगे ना भाई। तो काम नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे तो भूखे मरेंगे फिर। तो कौन अच्छा है, बीजेपी कांग्रेस? कोई अच्छा नहीं है अभी, देखा जाए तो अपने अपने सब के हित के लिए मर रहे हैं ना। तो जैसे के लिए कोई नहीं मर रहा है। कौन मर रहा है अभी? कोई आ रहा है सामने में? कोई नहीं आ रहा है अभी। आना चाहिए था कोई। किसको आना चाहिए? कोई नहीं आएगा भैया अभी। तो एक आदमी को चुनना पड़े तो कौन चुनना तो पड़ेगा। कौन? अभी जैसे देश में मोदी है। समझ गया मैं, आप इशारा कर दिए। इशारा क्या रहा है भैया? जो है तो सही है, जो है सही है। इशारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सब तैयारी और सब कुछ खरीद डाले हो, कुछ बचा नहीं है लग रहा है। ये बताओ, चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? भाई मेरे को तो लगता है जो कांग्रेस के पक्ष में है। पक्ष में है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। आप मुस्कुरा दिए इसलिए हमने आपको रोक लिया। चुनाव का माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी। कोई खास वजह? खास विकास आने वाला मोदी की है। और विकास, मोदी फैक्टर ना रायपुर राजधानी में बहुत ज्यादा घूम रहा है। बताओ क्या लग रहा है, कौन इस बार बाजी मारेगा? इस बार ऐसा लगता है बीजेपी बाजी मारेगी। ऐसा है क्या? जैसे पिछली बार जो है बीजेपी का चुबड़ा साफ हुआ था, ऐसा लग रहा है कि फिर कांग्रेस चुबड़ा साफ होगा। लेकिन एक को तो आपने 15 साल दे दिए, एक को आप 5 साल में कह रहे हो सुपड़ा भाई, ये क्यों? ये हमारे नहीं, ये जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। आप भी तो जनता जनार्दन हो। तो हम हमारे हिसाब से भाजपा आएगी। अभी एक मौका उनको दिया गया, दोबारा मौका भाजपा को दिया जाएगा। अभी मजा नहीं आया क्या उनके पास? उनके पास मजा नहीं आया। हमारे कोई रोड नहीं बना है, कोई गड्ढा नहीं भरा है, कुछ नहीं हुआ है, शहर में कोई काम नहीं हुआ है, खाली किसानों को बांटा गया। खाली किसानों से नाराजगी बहुत है शहर में जाओ तो। हम नाराज नहीं है, बांटो वहाँ, लेकिन हमारे भी काम करो ना शहर का भी। उनको बांटो, आपको ना डांटो। हाँ, हमको ना डांटो, हमारे काम करो शहर में बैठे हम भी। आप बताना पड़ेगा, आपने मेरे को टोक दी। ये बताओ कौन बेहतर है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी। कोई खास वजह? खास वजह काम हुआ है भाई, पहले कांग्रेस वाले भी आए, क्या काम हुआ बताइए आप? हम नहीं किए तो बता रहे हैं, हमने कर्जा माफ किया, आत्मानंद, गाय गोबर किसान। कुछ नहीं, वो सब उनके फायदे के लिए भी है। आप लोग का फायदा नहीं, व्यापारी वर्ग के लिए नहीं है। मजा नहीं? मजा नहीं है। भी बताई दो किसके पक्ष में है? हम तो बीजेपी के। बोल देते हो ना तो कुछ पूछना बचता नहीं। नहीं, वो तो काम दिखता है। काम की वजह से बीजेपी? काम की वजह से यदि हाँ सबसे अच्छे हैं बीजेपी में, जो भी काम हो रहे हैं बिना लेन देन के हो रहे हैं,
वो सबसे व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा काम है। मिली जुली प्रतिक्रिया है। मेरे सहयोगी हैं, रायपुर को बहुत करीब से देखते हैं। एक बात बताइए, शहरी क्षेत्र का जो मतदाता है वो ये कह रहा है मजा नहीं आ रहा है क्योंकि काम नहीं हुआ है। देखिए, मुख्य वजह है जो किसानों के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या कोई भी सरकार जब भी बनती है तो सबसे पहले किसानों को फोकस करती है। शहरी क्षेत्र का जो मतदाता है वो इसी बात से नाराज है कि हम जो कुछ भी हमारे टैक्स के जो पैसे आते हैं, लेकिन छूट किसे दी जाती है? किसानों को दी जाती है। तो इस बात को लेकर के खासा नाराजगी देखी जा रही है। लगातार ये जो दो दिग्गज यहाँ पास इस विधानसभा से खड़े हैं, काफी टकराहट जरूर देखी जा रही है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है वो कांग्रेस में नहीं दिखा है, इसीलिए नाराजगी है। ये एक बड़ी वजह है कि कहीं विकास अगर देखना हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट है। यहाँ जो स्थानीय विधायक है उनका नाम जरूर विकास उपाध्याय है, लेकिन विकास की अगर बात की जाए तो धरातल में वो कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है। धरातल में कुछ बड़ा नहीं दिख रहा। गाँव का माहौल किसके पक्ष में है? कोई कहे जा नहीं सकता, इसमें दोनों का टक्कर है। टक्कर बराबर है, कोई बोले नहीं जा सकता। काम किसने अच्छा किया? दोनों ने किया है। ज्यादा राजेश मुड़त ने किया है काम, 15 साल में अच्छा विकास किया था। ऐसा है क्या? और रमन सिंह ने भी किया है ना। वही तो विकास उपाध्याय ने उतना काम नहीं किया। मजा नहीं आया। मजा जो आना चाहिए था नहीं आया। मजा आ जाता तो ठीक रहता। ये मजा जीवन में आना बहुत जरूरी है और मजा नहीं आया। आप भी हमें देख रहे थे, हमने कहा आपको देख लें। आप बताओ, इधर आओ। बोल भैया। ये बताओ कि चुनाव का जो माहौल है वो किसके पक्ष में है? अभी बीजेपी के पक्ष में है भैया। मोहर लगा रहे हो? मोहर लगा रहे। कोई खास वजह? कोई काम नहीं कि पूरा बेरोजगार करे 5 साल भाई कांग्रेस। सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसने गंगा जल उठाया था दारू बंद करूंगा करके, उसने अभी तक के दारू बंद नहीं किया। वो क्या वादा पूरा करेगा? नाराजगी है इसके लिए। अच्छा है इंसान, अच्छा मुख्यमंत्री है तो दारू भट्टी बंद करके दिखाए, वादा पूरा करे, शराब बंदी करे। और शराब बंदी की जब चर्चा हो रही है तो शराब बंदी एक ऐसी दशा और दिशा है ना जो सरकारें तय करती हैं और बताती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी जो आवक है ना वो शराब से है। और सरकार के ही आबकारी मंत्री कहते हैं शराब तो नहीं बंद हो पाएगी, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, चाहे आप कैसे भी सोच लीजिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पुरंदर धुरंधर निकलेंगे कि जो उत्तर का पुत्र है वो जीत पाएगा? क्योंकि जब शहरों में जाएंगे ना तो शहरों में एक चीज़ बहुत खास है, यहाँ चर्चा विकास की जो होती है ना वो विकास में दिखना चाहिए। सड़क, नाली, गड्ढे ये कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए चकाचक, क्रीम पाउडर लगा हुआ। ये जो सड़कें हैं ना उसमें धूल नहीं चाहिए सड़कों के भीतर, इसमें चाहिए काली डामर की रोड। और जब सड़क पे इस तरह की गाड़ी या आप पैदल चले ना तो लड़खड़ाए ना एक शराबी की भांति। इसीलिए नाराजगी है किसानों से नहीं, सरकार से। किसानों को देना है तो दे दीजिए, लेकिन हमारे लिए भी साहब कुछ कर दीजिए। ये शहरों के मतदाताओं की एक उम्मीद और एक आस है इस सरकार से। अब देखना ये होगा कि क्या पुरंदर धुरंधर निकल पाएंगे या जो उत्तर के पुत्र अपने आप को बता रहे हैं वो बाजी मार पाएंगे। फिलहाल के लिए इस विधानसभा में इतना ही, फिर किसी और विधानसभा में होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।